हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा में जलवायु, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम चलते हैं, पढ़ते हैं हरियाणा की जलवायु। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और अब लाइक कर दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को। हमें 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, प्लीज़ करवा दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम हरियाणा की जलवायु। तो देखिए, सबसे पहले राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। उपोष्ण स्टेपी जलवायु क्वेश्चन आएगा कि राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको सीधा लिखना है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। फिर राज्य में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में औसत तापमान पूछा जाएगा कि कितना रहता है, तो आपको लिखना है 35 डिग्री सेल्सियस। फिर राज्य में शीत ऋतु में औसत तापमान, सर्दियों में औसत तापमान कितना रहता है, कि औसत तापमान रहता है सर्दियों में 12 डिग्री सेल्सियस। राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला है महेंद्रगढ़। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। राज्य का अर्ध शुष्क जिला है हिसार। अर्ध शुष्क हिसार है। सर्वाधिक शुष्क महेंद्रगढ़ है और अर्ध शुष्क हिसार है, याद रखना। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है पंचकुला। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है पंचकुला। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है भिंडावास। ये पड़ता है जिला झज्जर में, झज्जर जिले में पड़ता है भिंडावास। ये आर्द्र भूमि वाला जिला है। फिर है राज्य का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला, सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हरियाणा राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो है हिसार, याद रखना है। सर्वाधिक सर्दी वाला जिला वो भी हिसार ही है। सब जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहीं सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सर्वाधिक चमकीली धूप वाला जिला है हिसार। चमकीली धूप वाला जिला भी हिसार ही है, याद रखना। फिर राज्य में वर्षा का परिसर कितना है, 30 से 110 सेंटीमीटर। 30 से 110 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है हरियाणा राज्य में। फिर राज्य में वर्षा का औसत है 45 सेंटीमीटर। वर्षा का औसत 45 सेंटीमीटर, औसत 45 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली। स्थान सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है छछरौली, जो यमुनानगर में है। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली यमुनानगर को। छछरौली क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस स्थान पर, तो इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ये यमुनानगर में है। फिर हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लोहारू। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लोहारू है। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये है पंचकुला। देखिए याद रखना, कभी आप बोलो कि अभी छछरौली बता रहे थे अब पंचकुला बता रहे हैं, याद रखना छछरौली स्थान है, स्थान। और सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है पंचकुला। जिला यमुनानगर नहीं है, वो स्थान है यमुनानगर का। जिला पंचकुला है। फिर राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला दूसरा जिला है सिरसा। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है, वो पंचकुला भी बताया था। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ जिले में होती है। और दूसरे नंबर पे सबसे कम वर्षा किस में होती है, सिरसा में होती है। फिर राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग पड़ता है पंचकुला, यमुनानगर, ऐसे यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर राज्य के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो यह है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह दक्षिण पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवा आती है, जिसको हम स्थानीय भाषा में परवा बोलते हैं, परवा हवा। परवा हवा बोलते हैं, कि हम बोलते हैं कि परवा हवा चल रही तो आज बारिश होगी, ऐसे परवा हवा बोला जाता है स्थानीय भाषा में। और वैसे इस बंगाल की खाड़ी से आती है ये हवा। राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है उससे कम वर्षा होती है। फिर राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ फारस की खाड़ी से। फिर राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानी जाती है, यह है मावट। जो सर्दियों में वर्षा होती है तो उसको स्थानीय भाषा में मावट बोलते हैं। राज्य में कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है, तो ये बढ़लिया नवमी। बढ़लिया नवमी हमें वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। राज्य में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तीज। वर्षा ऋतु के बाद तीज त्यौहार मनाया जाता है। तीज त्यौहार, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है हरियाणा के पेपरों में, कि कौन सा त्यौहार है जिस पर कोथली दी जाती है।
तो याद रखना कोतली तीज के त्यौहार पर ही दी जाती है। अब यहाँ देख लेते हैं, राज्य के किस भाग में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो यह दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिम भाग में लू हवाएं चलती है। दक्षिण जैसे यहाँ पे रेवाड़ी हो गया, दक्षिण पश्चिमी हो गया महेंद्रगढ़, सिरसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो होती है। फिर राज्य में जलवायु की विशेषता। राज्य में जलवायु की विशेषता क्या है? तो ये आप याद रखना, ग्रीष्म काल में उच्च तापमान, ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, वाष्पीकरण की अधिकता होती है, और आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु होती है। आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है। और उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, ये हरियाणा में जलवायु की विशेषता है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में आ सकते हैं। फिर हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। जो हरियाणा के उत्तरी भाग हैं जैसे पंचकुला, यमुनानगर, इनमें पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ और पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25 से 38 सेंटीमीटर। 25 से 38 सेंटीमीटर वर्षा दक्षिणी भाग में होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यह 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह आर्द्र उपोष्णीय जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ये आप याद रखना, ये आ सकता है। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार है 2 प्रकार की जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु, याद रखना जरूर। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा 3 भागों में बांटा गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास हरियाणा की जलवायु। कल हम आपके लिए एक और क्लास लेके आएंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको हर अपडेट का पता लग सके। और हमारे चैनल वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें प्लीज़। शेयर करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।